नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। क्या सच में नया साल आ गया है या सिर्फ कैलेंडर बदला है? अगर आप भी ये बातें सोच रहे हैं तो उन लोगों की तरह सोच रहे हैं जो आपके जैसे हैं, मेरे जैसे हैं, हम सबकी जैसे। तो आज हम बात करेंगे कि नया साल में क्या नया हुआ, कुछ नया हुआ या सिर्फ दीवार से कैलेंडर बदल गया। तो चलिए जुड़िए और इस पर हम बात करते हैं। जैसा कि हर साल कैलेंडर बदल जाता है, लोग वही होते हैं, हालात वही होते हैं, मंजिल वही होता है, सफ़र वही होता है और उस सफ़र में चलने वाला इंसान भी वही होता है। तो फिर नया क्या होता है? तमाम तरह की ग्रंथों में, चाहे वो गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, बाइबिल हो, कुरान हो, हदीस हो, तो यही बात कहा गया है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है और धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और इंसान जो है वो बेहतर समय का इंतजार करता है। लेकिन आपको क्या पता कि जो आपका पिछला साल गुजरा 2024 वही आपके लिए बेहतर था, या आने वाला 2025 जो आज से शुरू हो रहा है वो आपके लिए बेहतर है। अब जब ये साल खत्म होगा 2025, तब आपको पता चलेगा कि 2024 अच्छा था या 2025। लेकिन इतना हमें नहीं सोचना। हमें हर दिन जीना है, हमें हर दिन अपने छूटे कामों को पूरा करना है, हमें हर दिन अपने रिश्तों को संभाल कर रखना है, हमें हर दिन अपनी सारी कोशिशें इस बात के लिए करनी है कि कोई हमसे नाराज ना हो, कोई हमसे दूर न जाए, किसी का हम काम आ सके, किसी का मदद कर सके। अक्सर लोगों का यह भी इल्ज़ाम रहता है कि लोग ज़रूरत पर याद करते हैं। आपका भी होगा। आप भी तो बिना ज़रूरत का किसे याद करते? ज़रा सोचिए। ठंडी का मौसम है, अभी ज़रूरत कंबल का है, स्वेटर का है, टोपी का है, मफलर का है, रजाई का है। जो पिछली बार अलमारी और बक्से में रखे थे, उसको ठंडी में निकाल कर अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। जिन पंखों को, कूलर को, एसी को गर्मियों में चला रहे थे और सुकून महसूस कर रहे थे, उन्हें अब दीवालों पर लटके हुए या मेज पर रखे हुए छोड़ दिए हैं। आप भी तो ज़रूरत से ही सबको याद करते हैं। जिस तरह अंधेरा है तब भी दीपक की ज़रूरत होती है, रोशनी की ज़रूरत होती है। आप लाइट जलाते हैं, अंधेरा खत्म, लाइट बंद कर देते हैं, दीपक बुझा देते हैं। तो ये ज़रूरत से ही दुनिया चलती है, ये कोई गलत बात नहीं। लेकिन ज़रूरत पर वो चीज़ें काम आए। ठंडी के बाद फिर आप अपने कपड़ों को, जो गर्म कपड़े हैं, रजाई हैं, तोशक हैं, स्वेटर हैं, कंबल हैं, इसको समेट कर, सहेज कर
अच्छे से पैकेज करके रखेंगे कि अगले साल फिर ये काम आए। जो पंखे, कूलर, एसी हैं उनको सर्विसिंग करेंगे कि अगले साल काम आए। उसी तरह जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, जो दोस्त हैं, जो अपने हैं, उन सब को भी उस काबिल तो हमें रखना है कि वो ज़रूरत पड़ने पर काम आए। ये नहीं कि वो उस लायक ही नहीं है कि वो ज़रूरत पर हमारे काम आवें, तो फिर हमारी ज़रूरत पर वो कैसे काम आएंगे। इसलिए जो भी दोस्त हैं, मित्र हैं, पिछले साल उनसे कोई शिकवा हो, शिकायत हो, गिला हो, कोई नाराज़गी हो, उसे भूल कर उन्हें याद करना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए और ज़रूरत ही सही उन्हें ज़रूरत के लिए कि समय पर काम आवे, उनसे दोस्ती, मोहब्बत, भाईचारा बना कर रखना चाहिए। तब तो आपको इस नए साल का स्वागत करना चाहिए। जब आप अपनी गलतियों को भूल नहीं सकते हैं, दूसरों की गलतियों को माफ़ नहीं कर सकते हैं, खुद में कुछ बदलाव नहीं ला सकते हैं, तो आपके लिए ये नया साल नहीं है, सिर्फ आपके लिए ये कैलेंडर बदला है। ऐसा मुझे लगता है और आपको भी लगता है, उन सब लोग को लगता है जिनको कि सिर्फ कैलेंडर बदला है, क्योंकि वो खुद में बदलाव नहीं कर पा रहे। कई लोग हैं जिन्हें हमने 2024 में खो दिया, क्या वो लौट कर दोबारा आएंगे? नहीं आएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि 2025 में हमें कोई खो दे। इसलिए जो भी आपके अपने हैं, ज़रूरत के लिए ही अपने हैं, उनको अपना बना कर रखिए और नया साल में अपने काम को महत्व दीजिए। जो भी काम आप कर रहे हैं, जिस फील्ड में कर रहे हैं, उसमें नई नई चीज़ें सीखें, उसमें खुद को और कैसे बेहतर करें ये सीखें और खुद के अंदर बदलाव करें। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और पिछले साल भी आपने तैयारी किया, सफलता नहीं मिला, तो इस साल खुद में कुछ ऐसा परिवर्तन करें, अपना स्ट्रेटजी बदलें और अपने मंजिल को पाएं। इन्हीं सब आशा और विश्वास के साथ एक बार आपको पुनः दुआ करता हूँ कि आप 2025 में कुछ बेहतर करें और अपने तमाम उन रिश्तों को संभाल कर रखें जो बचे हैं, जो चले गए उन्हें भूल जाएं, जो बिछड़ गए उन्हें याद करें, जो दूर हैं उनसे बात करें, जो पास हैं उनसे मुलाकात करें। वक्त का क्या है, ये तो साल भर पर कैलेंडर सिर्फ बदलता है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, आपका वक्त बदलने वाला नहीं है। तो आप कोशिशें करते रहें। दुनिया में किसी को भी गलत समझना आसान है, लेकिन खुद की गलतियों को समझकर उसे सही करना उतना ही मुश्किल है। दुनिया आपके हिसाब से चलने वाली नहीं। आप दुनिया के हिसाब से खुद को चलने दें। क्यों हवा के रुख को बदलना चाहते हैं? हवा का बहना काम है, उस रुख के साथ हो जाइए। जिस तरह दूध गर्म होने पर पानी उसमें जाता है और खुद पानी दूध बन जाता है ना? और फिर जब दूध को फाड़ा जाता है, पनीर बनता है, फिर दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। तो अपनी पहचान
अपनी काबिलियत और अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ें, दूसरों के साथ रहें, लेकिन अपना पहचान बना कर रखें। नव वर्ष में आपके अंदर नई ऊर्जा आए और आप जो भी पीछे छूट गए हैं, आपके सपने हों, आपके काम हों, आपके अरमान हों, आपके मंजिल हो, उसे इस साल ज़रूर आप पाएँ, ऐसा आशा और विश्वास हम करते हैं। आज इतना ही। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।